ओम नमस्ते जी। आज मैं आपको एक बहुत ऊंची बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो व्यक्ति जो बचपन से ब्रह्मचारी है, जिसने कभी भी अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ कुचेष्टा नहीं की, जिसने अपने फोन में कभी अश्लील वीडियो नहीं देखी, जिसने किसी लड़की के साथ महिला के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए, जिसको ब्रह्मचर्य की पूरी विद्या है, ब्रह्मचर्य की पूरी बातें जानता है, ऐसे व्यक्ति का भी एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलती के कारण उसका ब्रह्मचर्य नाश हो सकता है। वो कौन सी गलती है? उस गलती को लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती होती है और वो उसके ब्रह्मचर्य को ले बैठती है। जो नौजवान हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कुछ तो 7वीं 8वीं के बच्चे होंगे जिनके माता पिता भाई वीडियो दिखाते होंगे, जो अभी से ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने ना अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ की, ना कोई गलत वीडियो देखते हैं, ना कोई गलत बात सुनते। ऐसे अनेकों बच्चे मिलेंगे जो वीडियो देखते होंगे, है कि नहीं है? हो तो भाई तुम व्हाट्सएप से भी बातचीत कर लिया करो। ऐसे जो नौजवान हैं, मैं उनको बहुत सावधान करना चाहता हूं। और वो नौजवान जो अब ब्रह्मचर्य का संकल्प ले चुके हैं, मैं उन्हें भी सावधान करना चाहता हूं कि ये गलती मत करना। वो कौन सी गलती है? वो गलती है किसी लड़की के साथ चैटिंग करना। आप कहोगे जी कौन सी बात हुई? बिल्कुल, जो ब्रह्मचारी होता है वो लड़की के साथ आमने सामने कभी नहीं फंस सकता। वो कि वो कहते ना, कहीं जा रहे हैं या कहीं घर में आने जाने में ऐसे कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है वो बहुत डरता है। परमात्मा उसके अंदर बहुत ज्यादा भय पैदा करता है गलत कार्यों के लिए। उसे बहुत डर लगता है, वो गलत काम नहीं करता। लेकिन जो ये चैटिंग होती है, इस चैटिंग के माध्यम से जो उसके ब्रह्मचर्य का चक्रव्यूह रूपी कवच बना हुआ है, वो वहां से कमजोर पड़ जाता है। आप कह सकते होगे जी चैटिंग तो सामान्य होती है, इससे कौन सी बड़ी बात हो जाती है? और जो ब्रह्मचारी है वो तो इन बातों को कुछ समझता ही नहीं होगा। मैं मानता हूं एक ब्रह्मचारी अनेकों लड़कियों के साथ चैटिंग करता हो, सामान्य बातचीत करता हो, वो नहीं फंसेगा। लेकिन सुनो, मैसेज तो मेरे पास भी खूब आते, खूब बहनें यूट्यूब से जुड़ी हुई हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनो। एक पहलवान हुआ हरियाणा में, मैं उसकी एक दिन वीडियो देख रहा था, नाड, सतपाल नाड की मैं देख रहा था। इंटरव्यू था उसका। वो बता रहा कि एक समय में इतना जबरदस्त था कि मेरी टक्कर में ही नहीं था। मतलब मैं मोटे भावरू में बता रहा हूं। कहता मेरी टक्कर में नहीं था। मैं ये कहता था कितनी देर मेरे साथ आप कुश्ती करो, जितना समय जो चाहे। मतलब वो खूब खुली छूट थी और पहलवान उससे भिड़ते हुए थोड़ा सा पीछे हटते थे। लेकिन कहता उस दौर में जो मेरा चरम सीमा का था, मेरा प्रपंच चारों तरफ लहराया हुआ था, उस दौर में एक पहलवान था पंजाब का, शायद चीमा नाम बताया। उससे 5 कुश्तियां हुई और वो चीमा 3 कुश्तियों में जीता और सतपाल 2 में हारा। नहीं, हाँ, वो 3 में जीता और सतपाल सिर्फ 2 में ही जीत पाया, 3 में हार गया। कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ब्रह्मचारी है लड़कियों के साथ चैटिंग करता रहे, कोई बात नहीं, सामान्य उनके साथ बातचीत करता रहे। लेकिन जिस दिन आपको आपके मुकाबले का पहलवान मिल गया, जिस दिन आपको सामने वाली आपके जैसे विचारों वाली चरित्रवान गुणवान ब्रह्मचारी सब गुणों से ओतप्रोत मिल गई, वहां पर फिर देख लेना, वहां पर फिर कट लगती है, हार होती है, वहां जीत नहीं पाते, हार जाते हैं, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, उसके प्रति आकर्षण होने लगता है और यही आकर्षण ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी को किसी लड़की के साथ चैटिंग नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? हाँ, कोई सामान्य बातचीत है, कुछ है तो ठीक है। ये नहीं कि रोज मैसेज भेजे, हाँ कैसी हो आप, कैसी हो, ये है, क्या जरूरत पड़ी है? कभी कभार कोई बात है तो कर ली, सामान्य। आप सोचते होगे जी एक बात बताइए, जो ब्रह्मचारी है वो जब वो इस चैटिंग से ही ब्रह्मचर्य टूटता तो फिर काहे का ब्रह्मचारी? सुनो, जहां पर ऋषियों के नियम टूटेंगे, फिर सुन लेना ध्यान से, जहां पर ऋषियों के नियम टूटेंगे वहां पर आपका ब्रह्मचर्य नहीं बच सकता। आप अपने नाम के आगे कितने ब्रह्मचारी लिखते रहो, कितनी किलकियां मारते रहो, कितने भाषण देते रहो, कुछ कहते रहो,
जहां पर ऋषियों के नियम टूट जाते हैं वहां पर ब्रह्मचर्य टूट जाता है। ऋषियों ने जब 8 मैथुन लिखे, मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, उनमें क्या आया? संभाषण, दर्शन, संभाषण, एकांत सेवन। जब चैटिंग हमारी होती है तो ये बताओ, लड़की के साथ एक किस्म का संभाषण ही होता, बातचीत ही होती है, होती कि नहीं होती है? और जब बातचीत होती है तो एकांत सेवन होता कि नहीं होता? जब चैटिंग होती है तो नहीं कहता आओ माताजी, आओ पिताजी, आओ भाई, आओ चैटिंग करते हैं इसके साथ। अब ये अपने घर वालों को सबको बुला के तो आप चैटिंग नहीं करते होगे, अकेले में चैटिंग करते होगे। तो एकांत सेवन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा मैथुन संभाषण हुआ, एकांत सेवन हुआ। अब तीसरा पर आ जाओ। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कहते हैं चलो मेरा तो रूम ऐसा, जैसे मैं इस रूम में कमरा, मैं यहाँ रहता हूँ गुरुकुल में, सबसे ऊपर ये कमरा है। अब कई बार मैं कहूँ आपका रूम कैसा, मैं मेरा कक्ष दिखाता हूं आपको, चलो मैं वीडियो कॉलिंग करता हूं, मैं वीडियो कॉल करता हूं। अब क्या हो गया? दर्शन। क्या हो गया? दर्शन। जहां संभाषण हुआ, एकांत सेन हुआ, दर्शन हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, जहां पर ऋषियों ने कहा ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन और 3 मैथुन एक साथ हो जाते हो, और फिर कोई कहे मैं ब्रह्मचारी ना, भाई कोई ब्रह्मचारी नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है। मैं ये भी मानता हूं कि चैटिंग करते हुए आपके अंदर कई बार सत्वगुण हो, सामान्य बातचीत कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपके अंदर तमोगुण भी आएगा, और वो तमोगुण आपके चैटिंग के विचारों को, आपके विचारों को बदल देगा। मैं यहां पर एक ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। सामान्य का तो है ही कुछ नहीं, वो तो बिखरे रहते हैं। मैं एक ब्रह्मचारी को भी सावधान रहने की बात कर रहा हूं, और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात ऋषियों तक ने की है कि भाई सुन, ये जो मैं ये भी कहता हूं, ये जो अग्निदेव तुम्हारे सामने इतने भाषण देता ना ब्रह्मचर्य पर, मैं भी बहुत सावधान रहता हूं, कदम कदम फूंक फूंक के रखता हूं। मैं कहता हूं, मैं किसी घर जाता हूं ना, किसी घर में नौजवान बहन बेटी हो, मैं एक बात उन्हें भी कह दिया करता हूं कि यदि ये अग्निदेव तुम्हारे घर में ज्यादा आने जाने लगे, तुम्हारे घर में ज्यादा फोन मैसेज कॉल करने लग जाए, तो इस अग्निदेव पर विश्वास मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऋषियों ने लिखा है, ये जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, और सत्यार्थ प्रकाश का जब 5वां समोल्लास पढ़ेंगे, और 5वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी यहाँ योग शास्त्र की बात लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? कहते हैं जब व्यक्ति का अपर वैराग्य हो जाता है, वैराग्य हम लोग उसे पूरी सही जानकारी हो जाती है, अपर वैराग्य से उसे संप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है, और जिसे संप्रजात समाधि की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, और जिसे ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे योगी को मधु भूमिक कहा गया है, मधु भूमिक है। और ऋषि आगे लिखते हैं ऐसे ऊंचे स्तर के योगी का भी पतन हो सकता है, इतने ऊंचे स्तर के योगी का भी पतन होने की संभावना होती है, वो विरक्त भी विषयों में फंस सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपर वैराग्य से संप्रजात समाधि, ऋतंबरा प्रज्ञा और मधु भूमिक तक की योग्यता प्राप्त कर ली है, ऐसा योगी भी विषयों में फंस सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ऋषि कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और जहां पर ऋषियों ने कह दिया, महर्षि मनु जी महाराज ने कह दिया कि नौजवान भाई बहन एकांत का सेवन ना करें। अरे नौजवान सगे भाई बहन की बात कर दी, सगे की, और यहां चैटिंग कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हो? तुम्हारी सगी बहन से कभी चैटिंग करते हो तुम? मेरी 3 बहनें हैं, वैसे तो अब सभी बहनें हैं, मेरी तीनों बहनें, अब मैं तो कभी फोन किया नहीं करता, वो कभी करती हैं तो डायरेक्ट फोन करती हैं। मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं करती कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करती रहे, घंटों घंटों चैटिंग चलती रहे हमारे। मेरी बहनें कभी चैटिंग नहीं करती, डायरेक्ट कॉल करती हैं वो। अब बताओ, आपने क्या अपनी सगी बहन के साथ घंटों घंटों चैटिंग की है? हाँ, हम किसी दूसरी को बहन कह करके उसके साथ घंटों घंटों चैटिंग करते रहे, 3-3 घंटे बिता दे चैटिंग करते रहे, और फिर हमारे अंदर दोष ना आए। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं, दोष आए उसको बार बार हटाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो दोष उस वासना का बीज बो जाएगा। तो मैं इसलिए आप सभी ब्रह्मचारियों से, ब्रह्मचारिणी बहनों से निवेदन करता हूं और कहना चाहता हूं, अनावश्यक चैटिंग करनी पड़ सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन अनावश्यक बिना कारण के चैटिंग करते रहें, ऐसा कभी नहीं करना है। यदि आपको किसी से बात करनी है, बात करो, स्पीकर ऑन करो, घर वालों के पास बैठकर बातचीत करो,
किसी अपरिचित व्यक्ति से बात करनी है, यह नहीं कि बात करनी और कहीं अलग कोने में जाकर के बात करें। ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही नाम के आगे ब्रह्मचारी नहीं लिखा जाता, कदम कदम पर परीक्षा मांगता ब्रह्मचर्य, कदम कदम पर। आज इस वासना भरे संसार में ब्रह्मचारी की कदम कदम पर परीक्षा होती है। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मचर्य पालन दुधारी तलवार पर चलने के समान है। थोड़ी सी सावधानी होती है, सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो जो भी हमारे यहां पर ब्रह्मचारी ही हैं, सभी जो वीडियो देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। और जो छोटे बच्चों को वीडियो जरूर दिखाया करो, जो 5वीं 6ठी 8वीं तक के हैं, ये अभी बचे हुए हैं, इनको बचा लिया तो बचा लिया। वैसे ऐसे कितने हैं जो बचपन से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। व्हाट्सएप से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? नंबर नोट करो व्हाट्सएप का मेरा 73 570 76 77 8 है, 73570 76778 है। ये व्हाट्सएप पे संपर्क कर लिया करो। जो बच्चे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, माता पिता भाई से कहो कि भाई अग्निदेव जी से बात करवाओ, कर लिया करो बात। तो मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि ये एक ही चीज है जो ब्रह्मचारी के कवच को तोड़ती है, चैटिंग, ये मोबाइल। और ब्रह्मचर्य का, जो ब्रह्मचर्य का है, उसका कवच कहीं से नहीं टूट सकता। वो इतना मजबूत अपने आप को कर लेता है, क्योंकि चक्रव्यूह भी तो एक जगह से कमजोर था। तो ले कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होती है। इस कमजोरी को अपने जीवन में मत आने देना और छाती ठोक कर आप कह सको कि मेरे जीवन में मेरा किसी भी लड़की से कोई संपर्क नहीं रहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ये कोई छोटी बात नहीं जब कोई छाती ठोक कर ये बात कहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर ऐसा कह सकोगे। धन्यवाद, नमस्ते जी।